इस्लामाबाद वाली भी खुलने वाली है। अब तो हमारे पास जेल की भी सारी इंफॉर्मेशन है। हाँ, जेल की सारी लैंग्वेज वो एक वखरा जहान है, वो भी आप मुझसे एंड पे डिस्कस कीजिएगा कि वहां की टर्म्स क्या मसलन क्या है कुछ? हाँ, यानी वहां पे टर्म्स यूज होती हैं। नाश्ते के लिए आधी रोटी आपको मिलती है, उसे टोकन कहा जाता है। टोकन। टोकन अच्छा। आधी रोटी होती है हाँ, कटी हुई, सेमी सर्कुलर। हम्म। अच्छा, इसी तरीके से वहां पर यानी अंग्रेजों के जमाने से लैंग्वेज चल रही है ना, सब अच्छा है बोला जाता है, ऑल इज ओके। जब सारी चक्कियां शाम के वक्त बंद कर दी जाती है ना, तो वो फिर जो वहां पर इंतजामिया का हेड होता है वो सारे अपने सबऑर्डिनेट से पूछता है कि सब अच्छा कर दिया? वो कहता है हाँ जी सब अच्छा हो गया। सब अच्छा हो गया मतलब यह है कि सारे लोगों को हमने चक्कियों में बंद कर दिया और लॉक लगा दिया। फिर उन्होंने फजर के बाद उनको निकालना होता है, मुर्गियों की तरह गिनती पूरी करनी होती है। तो जो बेचारे फजर में उठने के आदी नहीं है, उनको वो फिर जबरदस्ती उठा के बाहर निकालते हैं, और वो बिल्कुल ठीक निकालते हैं कि अंदर कोई बंदा फौज शुलगान में भी शामिल हो सकता है, पता ही ना चले, बाद में पता चले। तो वो एक वखरा जहान है थी। और आप देखें कि जिस पोर्शन में मैं था उसे कहा जाता है सजाए मौत की चक्कियां। आप इमेजिन करें कि खाने वाला आपके लिए खाना लेके आए और वो अनाउंसमेंट कर रहा हो कि सजाए मौत वालों का खाना आ गया है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे यानी एक इस बात से हंसी आ रही है कि लोग बाहर बैठ के तो कहते हैं ना कि जी जेल की जिंदगी जो है वो हम गुजार लेंगे जी, बड़े बड़े लोगों ने दावे किए थे, लेकिन बहुत कम लोग हैं। ज्यादातर लोग तो सुलह सफाई करके बाहर निकल आते हैं। जेल की एक अलग से जिंदगी है, उसकी अपनी एक दुनिया है। वहां के रहने वाले लोग जो है ना जी, उनका घर भी वही बन जाता है। अब मेरी चक्की जो थी अडियाला में, आपने चूंकि मौजूद छेड़ लिया, आगे जाने से पहले इसी को कंक्लूड कर लेंगे। वो 3 चक्कियां थी इकट्ठी, उसमें जो स्टार्ट वाली चक्की थी वो मुझे दी उन्होंने। वैसे उस चक्की में जिसका साइज 10 बाई 12 होता है और उसके कॉर्नर पे 4 बाई 4 का एक वॉशरूम बना होता है जिसकी दीवार मुश्किल 2 फुट होती है। यानी आपको बाकी चक्की के लोग देख लेते हैं जब आप वॉशरूम बैठ रहे होते हैं। उस चक्की में जिसका साइज 10 बाई 12 होता है, 9 लोग रखे जाते हैं। मुश्किल से सिर्फ वो लेटते हैं, रात को करवट भी कोई नहीं ले सकता, करवट ले तो दूसरे पे गिरता है। और चक्कियों में लड़ाई इस पे होती है कि इसका पांव मेरे ऊपर पड़ गया। मुझे बताएं 9 बंदे जब साथ साथ जुड़े हैं और रात को आपको अगर रफा हाजत के लिए उठना है तो कितने लोगों को फलांग के आप जाएंगे, और उसमें जाहिर है पांव भी पड़ जाएगा और फिर उसके ऊपर लड़ाई झगड़ा भी होगा। और उसी पोर्शन में आपने नहाना धोना भी करना है, उसी पोर्शन के अंदर आपने अपने बर्तन भी धोने हैं। घर में तो किसी ने इमेजिन नहीं किया होता कि उसी टॉयलेट की सीट के ऊपर आपको अपने बर्तन भी धोने पड़े, और सबके सामने, क्योंकि दीवारी उसकी इतनी सी है, सिक्योरिटी के वजह से रखा है कि बाहर से नजर आता रहे। इतनी मुश्किल सूरत हाल के अंदर जो बंदा वहां पे जाता है ना, तो वो तो कहता है कि मैं जहन्नम में आ गया। और सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का कौल भी है, इसराइली रिवायतों में मिलता है कि दुनिया की जहन्नम जो है वो जेल है, उन्होंने काटी है ना। और वो जेल तो बहुत बहुत ही ज्यादा अजियतनाक थी। अब तो उन्होंने पिरामिड्स के बेसमेंट में वो जेल भी दिखा दी है, कई 100 सीढ़ी नीचे जाके, जहां पे सूरज की रोशनी भी नहीं आती थी। यहाँ तो चले सूरज की रोशनी भी आ रही होती है। तो ये जनाब वहां 10 बाई 12 के अंदर 9 बंदे। आपके पास 3 नहीं, मैं एक चक्की में अकेला था। 3 यानी कंबाइंड चक्कियां थी। मेरे साथ वाली चक्की जो थी वहां पे एक प्रोफेसर साहब थे जो ऑलमोस्ट कोई 8.5 साल से कहते हैं, उनको 295A में 10 साल की सजा हुई थी, लिटरेचर के प्रोफेसर थे। और तीसरे वाली जो चक्की थी उसमें एक क्रिश्चियन बिशप थे, उन्हें सजाए मौत हुई भी थी। लेकिन सजाए मौत चूंकि मौकूफ है यूरोपियन यूनियन के प्रेशर की वजह से, तो आप समझ लें वो उम्र कैद में बीच में थे। उनकी एज उस वक्त 72 ईयर्स हो चुकी थी और ऑलमोस्ट 13.5 साल से वो वहां पे कहते हैं। और उनका जो फैसला था ना, उस पर जज ने लिखा है कि इनसे कोई गुस्ताखी साबित नहीं हुई है, लेकिन पब्लिक प्रेशर की वजह से मैं इनको सजाए मौत देता हूँ। अच्छा। और शाम के वक्त आके उस दिन वो उनसे माफी भी मांग के गया कि मैंने आपको गलत सजा